Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, colleagues, and ladies and gentlemen. I am Tariq Mahmood, clinical psychologist. आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ एक बड़ा ही कॉमन इशू है। तकरीबन बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है और वो है स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप, या सही तरह से नींद ना आना, या बिल्कुल नींद ना आना, या नींद आ जाती है तो बार बार जो है वो आंख खुल जाती है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं उनका एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, और वो होता है नींद का मसला। इनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि नींद बिल्कुल नहीं आती। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि नींद आ जाती है, लेकिन आंख जो है वो बार बार खुलती है। और कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें बहुत सुबह सुबह हमारी आंख खुल जाती है, फिर हमें नींद नहीं आती। तो नींद जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ह्यूमन लाइफ में। अच्छे तरीके से सोना और सही तरीके से जो नींद लेना, ये हमारी कामयाबी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं सोते या आपको नींद नहीं आती, तो आप सही तरीके से जो अपनी, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आप सही तरीके से अपनी स्टडी नहीं कर पाते। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप सही तरीके से अपनी जॉब असाइनमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको नींद का इश्यू है, आप सही तरह से नींद नहीं ले पाते, रात में जागते रहते हैं, तो आप फिर सुबह जो है वो अपने बिजनेस को सही तरीके से रन नहीं कर पाते। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो आपकी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, आप सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते। आप, आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो सही तरह तरीके से जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, वो फ्रेश नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो इशू क्रिएट होते हैं। तो आज हम कुछ स्ट्रेटजीज को, कुछ टिप्स को डिस्कस करते हैं कि जिनको बेस बनाकर हम नींद के हवाले से जो है वो नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला जो टिप है वो होती है कि आप सोने से पहले क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है। कुछ लोग जो है वो कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं। कुछ हमारे जो नौजवान हैं, जो बल्कि नौजवान तो मैं नहीं कहूँगा, सारे ही आजकल इसी लत में मुब्तला हैं कि फेसबुक और पबजी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो आजकल पबजी खेल रहे हैं, या फेसबुक का यूज कर रहे हैं, या व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, या ट्विटर का यूज कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा देर जो है वो इन्हीं एक्टिविटीज में गुजारते हैं। वो रात को बेड पे लेटे हुए होते हैं और वो घंटों जो है वो इन्हीं एक्टिविटीज में गुजार रहे होते हैं। तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इश्यूज है, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये आपकी नींद पर इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट रखती हैं, ये आपके ब्रेन में एक हलचल मचा के रखती हैं। क्यों? आप फेसबुक भी यूज कर रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट है। आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है ये एक्टिवेट है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। हालांकि नींद के लिए जरूरी है कि हमारा ब्रेन जो है वो फुली जो है वो कंफर्ट सिचुएशन में हो, फुली जो है वो रिलैक्सेड सिचुएशन में हो। लेकिन जब आपने पबजी खेलना है, आपने फेसबुक यूज करना है, आपने कोई हॉरर मूवी देखना है, या कोई और फिजिकल एक्टिविटी करनी है बिफोर बिफोर गोइंग टू योर बेड, तो क्या होगा उसमें, फिर आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, फेसबुक का यूज, पबजी गेम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एंड सो ऑन, इस तरह के सोने से को 1-2 घंटे पहले जो है, 1.5 घंटा पहले, इन तमाम चीजों को जो है वो बिल्कुल आप साइड पे कर दें, ताकि आपका ब्रेन जो है वो 1-1.5 घंटे में रिलैक्स हो जाए और आप बड़े सुकून की जो है वो नींद सो सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो है हमारा एक्टिविटी, या दूसरी जो हमारा टिप है, असाइनमेंट है, वो है यूज ऑफ बेड, कि आप बेड को किस लिए यूज करते हैं। मसलन हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेड को स्टडी के लिए यूज करते हैं। हमने किताबें अपनी बिखेरी हुई होती हैं बेड पे, एक किताब इधर पढ़ी है, एक इधर पढ़ी है, एक उधर पढ़ी है, और हम पढ़ रहे हैं। या हम बेड पर लेटकर टीवी देख रहे हैं, घंटों घंटों टीवी देखते रहते हैं। या हम बेड पर बैठ के खाना खा रहे हैं। हालांकि बेड जो है बेसिकली हमारे सोने की जगह है।
अब जब आप सोने की जगह पे बाकी एक्टिविटीज कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, उसके अलावा जो है वो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वो एक स्लीप जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। करना ये है कि आपने अपनी जो स्लीप है और जो बेड है इसके दरमियान में एसोसिएशन कायम करनी है। यानी आपका जो बेड है वो आपने सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है? इसके अलावा ना पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है, ना आपने अपना बेड जो है वो खाने-पीने के लिए इस्तेमाल करना है, ना टीवी देखने के लिए इस्तेमाल करना है। जब 1 डेढ़ महीना जो है वो आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि आपका जो बेड है वो जस्ट आप सोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा आप किसी भी एक्टिविटी, किसी भी असाइनमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें होगा क्या कि आपके बेड और आपकी नींद के दरमियान एक एसोसिएशन कायम हो जाएगी। हमारी साइकोलॉजी में एक क्लासिकल कंडीशनिंग का तस्वर पाया जाता है। खैर वो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ये वही कंडीशनिंग है कि आपका बेड के साथ कंडीशनिंग हो जाना, एक एसोसिएशन कायम हो जाना, और वो तब होगी जब आप कुछ अरसा बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी? तो उसमें होगा क्या कि फिर आप जब भी बेड पर जाएँगे आपकी आपको ऑटोमैटिकली जो है वो नींद आ जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। तीसरा जो असाइनमेंट है या तीसरी टिप जो है वो है आपके खाने-पीने की रूटीन। वो लोग जो स्पाइसी खाने खाते हैं या जो हैवी खाना खाते हैं रात को सोते वक़्त, या जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। रिसर्च स्टडीज़ ये कहती हैं कि आपने अगर सोना है तो आप उससे पहले हल्का-फुल्का खाना खाएँ। हाँ, एक बात और ध्यान में रखें कि कुछ लोग जो बिल्कुल ही खाना नहीं खाते, तो वो भी आपकी सेहत के लिए और आपकी नींद के लिए नुकसानदेह है। तो खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और बहुत हैवी खाना भी नहीं खाना, बहुत स्पाइसी, बहुत फैटी खाना है, वो भी नहीं आपने खाना। और उसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक जो है और उसके अलावा जो कॉफ़ी वग़ैरह है, वो भी इस्तेमाल नहीं करनी खाना का, सॉरी कोल्ड ड्रिंक कह दिया। कोल्ड ड्रिंक भी है, साथ चाय भी है, कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा पानी जो है, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। उससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपको अगर नींद आ जाती है, तो बाद में रात में आपको वॉशरूम जाने की जो हाजत महसूस होती है, ज़रूरत महसूस होती है, और वो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा वो जो बच्चे रात को सोते वक़्त पानी पी के सो जाते हैं, वो या तो बेड वेटिंग हो जाती है उनके साथ, या फिर वो रात को आपको भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और वो खुद भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो कॉफ़ी है, जो चाय है, ये स्टिमुलेंट्स हैं और ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, सोने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स रहे, वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि सोने से पहले एक हैवी खाना नहीं खाना, एक स्पाइसी खाना नहीं खाना, फैटी जो है वो फूड नहीं लेना है। उसके अलावा आपने हल्का-फुल्का फूड लेना है, और ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ही खाना ना खाएँ, आपने हल्का-फुल्का फूड लेना है। खाने से डेढ़ घंटा, 2 घंटे पहले आपने चाय, कॉफ़ी और पानी वगैरह जो है वो बिल्कुल साइड पे कर देने हैं। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपकी नींद जो है, ये प्रैक्टिस करनी है आपने कुछ दिनों तक। ये 1, 2, 4 दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ दिनों तक, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, डेढ़ महीना आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी जो नींद है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपको अच्छी नींद आएगी। उसके अलावा चौथा जो असाइनमेंट है आपकी, चौथी जो टास्क है आपने जो करना है, वो है अपने रूम को देखना है, अपने रूम का एनालिसिस करना है कि आपका रूम कैसा है। क्या आपका रूम बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का तो नहीं है? या आपके रूम रूम में कई जगह से रोशनी तो एंटर नहीं हो रही? या आपके रूम में कई जगह से रोशनी एंटर हो रही है, या फिर ये है कि कोई वॉइस वगैरह तो नहीं आपके रूम में आ रही? ओके, मैं करता हूँ। तो आपने देखना ये है कि आपके रूम में लाइट तो नहीं आ रही, वॉइस तो नहीं आ रही, या और बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि आपका रूम जो है, आप सोने के लिए ज़रूरी है कि आपका रूम एक तो हल्के कलर्स होने चाहिए रूम में, दूसरा बहुत ज़्यादा शोर आपके रूम में ना आ रहा हो, उसके अलावा लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम हो, अंधेरा होना चाहिए सोते वक़्त, हल्की-सी या कोई लाइट जला लें मध्यम-सी, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये आपके जो क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी है, ये उसको जो है वो इफ़ेक्ट करती है और आपको अच्छे तरीके से जो है वो नींद नहीं आती। तो ज़रूरी है कि आपका कलर जो है वो थोड़ा-सा हल्का होना चाहिए और लाइट प्रूफ होना चाहिए, लाइट नहीं आनी चाहिए, शोर नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया जी?
5वां और आखिरी असाइनमेंट जो है वो आपकी, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब सोने के लिए बेड पे लेटते हैं तो अगले दिन की जो है वो लोगों अपनी अगले दिन की जो एक्टिविटीज हैं उनको उनकी शेड्यूलिंग शुरू कर देते हैं, अपना प्लानिंग शुरू कर देते हैं अगले दिन की, कि वो अगले दिन का जो प्लान है वो क्या है, अगले दिन की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगले दिन की प्लानिंग अगले दिन करें। रात को जब आप बेड पे लेटकर अगले दिन की प्लानिंग, अपनी असाइनमेंट देखना शुरू कर देते हैं कि सुबह उठ के मैंने क्या करना है, कल मेरी कहाँ मीटिंग है, किसके साथ मेरी मुलाकात है, कल मेरी एक्टिविटीज क्या है, मैंने जाना कहाँ है, मैंने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपकी नींद के लिए बहुत फैटल है, यू कैन से, आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग है। क्यों? क्योंकि जब आप ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो इससे आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और अगेन वही बात कि जब ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, या आपको बार बार जो है वो आपकी नींद में आंख खुल रही होगी। क्यों? क्योंकि नींद के लिए जरूरी है कि आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। तो ये 5 टिप्स या 5 असाइनमेंट्स इसको समझ लें, ये मैंने आपको बताई हैं, तो इन पे अमल करना है आपने। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि 2, 4, 5 दिन में जो है वो इसका रिजल्ट नहीं आपको नज़र आना है। कुछ दिनों तक, 1 महीना, डेढ़ महीने, 2 महीने आपने लगातार इन असाइनमेंट्स को करना है, तो फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपकी स्लीप किस कदर बेहतरीन हो जाती है, और बिल्कुल रिलैक्स होके आप सोएँगे। आपको नींद भी आएगी, बिल्कुल रिलैक्स आएगी, और आपकी रात को बार-बार आँख भी नहीं खुलेगी, और आप सुबह प्रॉपर टाइम जो आपका है उस पे ही आप उठेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।